पितृ दिवस आ रहा है, यानी कि फादर्स डे 20 जून को है। सो इसका बहुत लोगों ने पूछा है कि ग्रहों के साथ क्या ताल्लुक है और कौन से हम उपाय कर सकते हैं कि जिससे हमारा प्यार पिता के साथ बना रहे और पिता के साथ संबंधित ग्रह का आशीर्वाद हमें सारी उम्र मिलता रहे। सो आज ये विशेष एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। जब भी ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों का राजा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य किसको डिपिक्ट करता है? पिता को, यानी कि सूर्य की तरह होता है पिता। और जन्म कुंडली के कौन से भाव से रिलेटेड होता है पिता? 10वें भाव से। 10वें का अगर टोटल लगाते हैं 1 + 0 = 1 जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सूर्य। एक नंबर वैसे भी सूर्य का होता है, तो 10वां घर यानी कि 1 नंबर। और 10वां घर ही खुद का कारोबार का होता है, 10वां घर ही सरकार के साथ संबंधित भी होता है। सो ऐसी हालत में हम हमेशा ही लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से हम ग्रहों को बढ़िया बना सकते हैं। सो 10वें घर के साथ रिलेटेड हमारे पिता हुए, जैसे हमने बताया। इसी के साथ ही कॉन्फिडेंस भी सूर्य हमें देता है। अगर सूर्य अच्छा है, पिता का आशीर्वाद है तो सूर्य अच्छा होगा, पिता का आशीर्वाद नहीं है तो सूर्य अच्छा नहीं होगा। हमारी आई साइड अच्छी होगी अगर सूर्य अच्छा है, सरकार के साथ ज़्यादा बढ़िया बनेगी। और साथ ही हम लाइफ में बेस्ट कर पाएंगे बॉस के साथ अगर हमारा सूर्य यानी 10वें घर का प्लैनेट अच्छा होगा। हर साल 3rd संडे ऑफ जून को फादर्स डे को मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। और पहली बार 19 जून 1910 को जो है फादर्स डे पहली बार यूएसए में मनाया गया था। और तब सोनोरा स्मार्ट डार्ड एक अंग्रेज था, उसने फादर्स डे की नींव रखी थी। क्यों नींव रखी थी? क्योंकि उसका भी कहना है और ये यथार्थ भी है कि पिता ही हमारे रक्षक होते हैं, पिता ही हमारी लाइफ के रोल मॉडल होते हैं, पिता ही हमारे हीरो होते हैं, पिता ही हमारे गाइड होते हैं, पिता ही हमारे दोस्त होते हैं। और पहली बार पिता ही हमें उंगली से पकड़कर चलना सिखाते हैं। जब ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह के मुताबिक पिता का स्थान सूर्य का यानी ग्रहों का राजा, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी का राजा कौन है? हमारा पिता। तो इस बार भी आप अगर अपने पिता को अपने ग्रहों के मुताबिक को बढ़िया गिफ्ट देते हो तो आपकी लाइफ बढ़िया होगी, आपके ग्रह बढ़िया होंगे, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपको नेम फेम ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब जन्म कुंडली में 10वें घर में 1 से लेकर अगर 12 तक नंबर आते हैं तो उसके मुताबिक इस बार आपको अपने पिता को गिफ्ट देने हैं। 1 नंबर आता है 10वें घर में तो मंगल, 2 आता है तो शुक्र, 3 आता तो बुध, 4 आता तो चंद्र, 5 आता तो सूर्य, 6 आता तो बुध, 7 आता तो फिर शुक्र, 8 आता तो फिर मंगल, 9 आता तो बृहस्पति, 10 आता तो शनि, 11 आता तो फिर शनि और 12 आता है तो बृहस्पति। अब इनसे संबंधित चीज़ें अगर आप अपने पिता को देते हो तो सूर्य और वो ग्रह, दोनों ग्रह ही आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया देगी, बहुत कुछ देगी। बहुत से घरों में पिता पुत्र में आपस में मतभेद होता है, जनरेशन गैप हो जाती है कई बार। यंगस्टर्स कहते हैं कि पिता को कि पापा आपको क्या पता, आजकल कंप्यूटर का युग है, हम तो गूगल पे उंगली घुमाते हैं 1 सेकंड में सब कुछ आ जाता है। लेकिन पिता की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होती है। वो ज़माना 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल पहले जो पिता ने देखा है, तब की बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें वो आज की जनरेशन को नहीं पता। इसलिए जब भी आपने सूर्य को अच्छा करना है तो पिता के साथ हमेशा बना कर रखिए। सूर्य ग्रहों का राजा है, वो आपकी कुंडली में ठीक है तो आपकी लाइफ ठीक है। इस बार फादर्स डे पे आप स्पेशली ये उपाय करिए, कुछ आपको बता रहे हैं। अगर पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को, जैसे अभी फादर्स डे पे रविवार आ रहा है, 1.25 किलो गुड़ बेटा जल प्रवाह कर दे बहते हुए पानी में,
और 3 संडेज लगातार करना है। और अगर पिता को लगता है कि उसके बेटे की उससे बन नहीं रही, तो पिता शनिवार के दिन पिपल के पेड़ पे शक्कर मिला हुआ जल चढ़ा दें और उसके बाद वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाए और विनती करे कि मेरे बेटे के साथ मेरा विवाद खत्म हो जाएगा। 3 बार ये कम से कम करना है। दोनों ही अगर चाहते हैं कि आपस में दोनों की बनी रहे, तो सूर्य को जल चढ़ाए, मीठा जल, शक्कर वाला, थोड़ा सा सिंदूर और एक लाल फूल की पंखड़ी डाल दें। और फिर संडे के दिन, इस बार संडे ही है, पिता को कोई लाल रंग की चीज़ का गिफ्ट करें। और पिता सैटरडे के दिन अपने पुत्र को नीले रंग का कपड़ा, कोई जीन्स ही लेके दे सकता है। या पिता वीरवार के दिन गाय को 3 केले खिला दें, क्योंकि संतान जो है, संतान बृहस्पति का ही रूप मानते हैं और पिता सूर्य का रूप मानते हैं, क्योंकि संतान बृहस्पति ने दी है, उनकी पूजा करते हैं तो ही संतान मिलती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि 20 तारीख को ही पितृ दिवस है, यानी कि पिता का दिवस है, फादर्स डे है। और 20 को ही बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, यानी सूर्य को मनाएंगे तो बृहस्पति नाराज। सो कुछ इस तरह से आप उपाय करिए। घर में उस दिन कोशिश करें कि चाय के साथ पीला हलवा बनाएं, पिता को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और हम तो जैसे पौधों का बहुत प्रचार कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बार फादर्स डे पे अपने पिता को एक प्लांट ज़रूर गिफ्ट करें। जिनको भी प्लांट चाहिए हमसे ले जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। अपने पिता को भेंट करें, उनके हाथों से लगवाएं, ताकि जितना प्लांट ग्रो करे, पिता की भी उम्र उतनी ही लंबी हो। तो जब भी आप हमारे पास आते हो तो आपको एक प्लांट तो गिफ्ट करते हैं, बादामों वाली क्रीम और धूप भी गिफ्ट करते हैं। अगर घर में कोई टेंशन्स है, तनाव है, तो हमारी सिद्धि हुई धुनी लेके गायत्री मंत्र सुबह शाम जरूर चलाएं। और हमारा नंबर स्क्रीन पे है, मिलना चाहे तो टाइम लेके आके मिल सकते हैं। और जाने से पहले यही कहेंगे कि सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छूके जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियाँ मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा, नशों से परहेज़ करिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा। आपकी सारी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।